The government needs to consider. No, no. Yes, sir, thank Already you we very have much taken. for- Now you tell whatever the apprehension you tell, the minister will reply that. You tell. Sir, thank you I very will much for call you. giving I me will this call you. opportunity. I will call you. ये सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था जब यह निर्णय उच्च न्यायालय पटना से आया था। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण से जो मेरे साथ है वह इस सदन के प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक बार, दर्जन बार, 50 बार, 100 बार हुआ होगा जब भी आपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया होगा। और मैं चाहता था कि मुझे इस पर बोलने का अवसर मिले। एक नया क्षेत्र मेरे क्षेत्र में जुड़ा है, उसका नाम है बिरौल, एक सब डिवीजन है। और 11 तारीख को सब डिवीजन के सामने, इस 11 तारीख को, आने वाले 11 तारीख को मैंने एक धरना रखा है। मैं प्रत्येक न्यायालय का आदर करता हूं, जिस प्रकार से प्रत्येक हिंदुस्तान में कानून मानने वाला व्यक्ति करता है। 11 तारीख को मैंने यह धरना रखा है क्योंकि 3 बार बिरौल के एसडीओ से मेरी बात हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय पटना के ही एक आदेश की अवमानना हुई है। हमारे यहाँ पर महेश्वर हजारी जी बैठे हैं जो मेरे क्षेत्र में, साथ ही समस्तीपुर के संसद सदस्य हैं, और एक सुपौल बाजार से होती हुई सड़क जाती है, उसके पर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने आदेश दिया था, और वह आदेश 2011 में दिया गया था कि कुछ दबंग लोगों ने वह सुपौल बाजार से जो सड़क होती हुई जाती है वो बड़ी संकीर्ण हो गई है, क्योंकि वहां पर सरकारी सड़क पर जो बननी थी उस जमीन के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। वह सड़क इनके क्षेत्र में जाती है जिसको कुशेश्वर स्थान कहते हैं। बरसात न भी हो तो पानी में डूबा रहता है। उसको लेकर अनेकों बार मैंने बात किया। 2 साल से उनसे बार बार बात कर रहा हूं कि संभवतः वो मान जाएं, उस अतिक्रमण को हटा लेने, लेकिन नहीं किया गया। लोग आक्रोशित हैं। Come to the briefly you tell. Sir, I am saying it very briefly. It's a very important matter. I think everybody has gone through it, and you too have. Many times you've also come in the well for a lot of matters that have been pertaining to your constituency. So I'm giving an example exactly of what is happening in my constituency and what everybody is going through in their constituency, sir. So I may kindly be given a patient hearing. I shall be very grateful to you, sir. और उसके कारण नहीं साहब, ये बिल पे डिस्कशन हो रहा है। इस तरीके से बिल करेंगे तो लोग हंसेंगे, आपके ऊपर, मीडिया, हम सबों के ऊपर हंसेंगे। यह जानना लोगों को जरूरी है कि जब हम धरने के, अब उस धरने पर सर मैं जाऊंगा 11 तारीख को, हो सकता है मुझे डिटेन कर लें, डिटेन करके सुबह से शाम तक मुझे जेल में कर दें, और सुबह से शाम तक अगर मुझे जेल में बंद कर देंगे तो इस कानून के अंतर्गत जो अभी आया है, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर 7/11 मेरे साथ किसी पड़ोसी के साथ झंझट हो जाए और 7/11 के अंदर यशवंत जी को मैं कहूं कि आप मेरे घर के आगे गाड़ी क्यों पार्क करके चले रहे हैं, और मुझे अंदर जेल में धर दिया जाए, तो संभवतः मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। जो मुझे कानून समझ में, उतना बड़ा कानून नहीं जानता हूं जिस प्रकार से आदरणीय सुषमा जी एक बहुत अच्छी वकील हैं, या कपिल साहब हैं, या विजय बहादुर जी या कल्याण बनर्जी साहब बैठे हैं। लेकिन मैं वहां प्रदर्शन करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि लोग वहां पर प्रताड़ित हैं। वहां पर एक रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है जो 30 बेड का अस्पताल है। जिस रेफरल अस्पताल का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए, उस अस्पताल में वहां के एसडीओ ने और डीसीएलआर ने घर बनाकर रखा हुआ है। जो वहां पर आईबी है बिरौल में, उस आईबी में डीएसपी रहता है, जहां पर मैं जाकर रहना चाहता हूं अगर अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं कि अपने क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर घर बना सकूं, लेकिन अगर मैं उस इंस्पेक्शन बंगलों में जाकर रहना चाहता हूं तो मैं नहीं रह सकता, और वह मुझे मेरे क्षेत्र की जनता से दूर करता है। इसलिए मैं उसके ऊपर प्रदर्शन करूंगा। मैं क्रिकेट खेलते हुए भी एक आक्रामक बल्लेबाज और खिलाड़ी था, और अपनी राजनीतिक इसमें भी मैं एक आक्रामक व्यक्ति हूं। और अगर वहां पर लोग, मैं वहां बैठूंगा, शांतिपूर्ण धरने पर बैठूंगा, और यदि वहां पर लोग आक्रोशित होकर डंडा उठाएंगे, वहां पर किसी प्रकार से किसी भी सरकारी स्थान का अगर वहां नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह केस मुझ पर होगा। क्या एक व्यक्तिगत अपराध में और जन आंदोलन में बहुत फर्क है साहब। आजादी के पहले से भी आंदोलन होते रहे हैं। मैं अपने आप को महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह नहीं मानता। मैं अपने आप को महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह नहीं मानता,
लेकिन अगर आप अंग्रेजों को उठा करके देखें तो 8 अगस्त 1942 में मिस्टर भारत करुणाकरन, छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी ने किया, सर एक मिनट, आई एम कंक्लूडिंग, जब उन्होंने ये किया था तो उस समय करा था कहो करो या मरो। तो अगर उस चीज को देखा जाए और आज के इस जो आदेश आए से तुलना की जाए तो सबसे बड़े अगर क्रिमिनल, माफ कीजिएगा मैं कहना नहीं चाहता हूं, तो अंग्रेजों के समय में महात्मा गांधी ही थे, क्योंकि उनको जेल में जाना पड़ा था। Okay. मेरे यहां पर मिथिला राज्य को लेकर, सर एक मिनट सर, आई एम जस्ट फिनिशिंग। You be very brief. मेरे क्षेत्र में मिथिला राज्य को जिस प्रकार से तेलंगाना या लोग पूर्वांचल या दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, मिथिला राज्य को लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन खड़ा हो रहा है। और मिथिला पवित्र सीता मां की जन्मभूमि से मैं आता हूं, और मिथिला राज्य बने उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। और एक बार नहीं, अनेकों बार मुझे जेल जाने का अवसर मिल सकता है तो मैं जेल जाऊंगा, लेकिन जनता के लिए आंदोलन कर रहा हूं। और जनता के आंदोलन करने के लिए, और एक अपराधी, कोई मर्डरर हो, कोई बलात्कारी हो, कोई फिरौती मास्टर हो, कोई अपहरण करता हो, उससे मेरे इस जन आंदोलन को साथ में नहीं जोड़ा जा सकता है सभापति महोदय। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता था कि आपराधिक मामले और जन आंदोलन यह दोनों अलग चीजें हैं और उसको एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। आपने कहने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। अवसर दिया, कम दिया, लेकिन जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद।